हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जी की 03। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम आज लाए हैं बायोलॉजी के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तमाम बोर्ड्स एग्जाम्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। दोस्तों, आइए लगाते हैं क्वेश्चन महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। मेरा पहला क्वेश्चन है, दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो रही है यहाँ पे कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन में ये 4 रोग हैं। ठीक है, तो बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। विटामिन B6 कमी से पुरुष में हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी यानी होता है अरक्तता। यानी विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है अरक्तता। अरक्तता इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। दोस्तों, इसके बारे में जैसे विस्तार से जान लेते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है, याद रखिएगा। इसका प्रमुख स्रोत यानी कहाँ से प्राप्त होता है हमको विटामिन B6? ठीक है, इसका प्रमुख स्रोत दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, मीट, जिगर, मछली इत्यादि हैं। इसकी कमी से अरक्तता यानी एनीमिया हो जाती है। रिकेट्स, अब उसमें एक ऑप्शन था रिकेट्स, तो रिकेट्स जो होता है बीमारी वो विटामिन डी की कमी से होता है। उसमें एक और ऑप्शन था स्कर्वी, जो स्कर्वी होता है बीमारी वो विटामिन सी की कमी से होता है। और इसमें एक और ऑप्शन था बेरीबेरी, तो बेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा है। इसको चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 का अन्य नाम है। विटामिन B2 का अन्य नाम है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप अगर खुद समझदार हैं तो आप वीडियो रोक करके अपना आंसर पहले दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन। ठीक ना, जरा इसको जान लेते हैं विस्तार से। तो फ्रेंड्स, विटामिन B2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। ठीक है, दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट इत्यादि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। यानी विटामिन B2 इन तमाम दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हमको डॉक्टर सलाह देते हैं कि हम लोग अधिक से अधिक पनीर खाएं, दूध खाएं, हरे सब्जियां खाएं। ठीक है, टमाटर, ईस्ट इत्यादि का हम सब्जियों से जो तमाम सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, उनका हम सेवन करें ताकि क्या हो, हमको उन सब में से जो पोषक तत्व हैं, विटामिन से हमको हमारे बॉडी को पूर्ति हो सके। ठीक है, चलते फिर सब अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका ऑप्शन के सामने है, अगर आप जानते हो तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अस्थि। ठीक है ना, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हमारे शरीर में रिकेट्स नामक रोग होता है। और वो किस अंग में होता है? तो वो अस्थि में होता है। अस्थि मतलब हड्डियों में होता है। ठीक है दोस्तों, आप जानेंगे कि जो रिकेट्स बीमारी होती है वो हड्डियों में होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। तो इसके बारे में जैसे हम इम्पोर्टेंट तथ्य जान लेते हैं। फ्रेंड्स, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि प्रातःकालीन यानी सुबह धूप से क्या होता है, मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमको सूर्य से मिलता है विटामिन डी, ये गलत बात है। जब सूर्य की किरणें हमारी बॉडी पर पड़ती हैं तो हमारी बॉडी की जो त्वचा होती है उनमें, ठीक है, जो भीतरी परत होती है उनमें क्या होता है, विटामिन डी का उसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी मानव शरीर में क्या होता है, विटामिन डी उत्पन्न होता है। हमको सूर्य से नहीं मिलता है, खुद मानव शरीर में उत्पन्न होता है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। ठीक है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, जो केमिकल नेम है विटामिन डी का,
कैल्सीफेरॉल है। ये आप लाइन याद रखिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन। यह वसा में विलेय विटामिन है। क्या है? वसा में विलेय विटामिन है। ये जितने मैं बता रहा हूँ तथ्य फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यह विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, जिससे हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। ठीक है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, जिससे क्या होती है कि जो हड्डियाँ होती है वो भंगुर हो जाती है, यानी कमज़ोर हो जाती हैं। वो उस पर कुछ भारी चीज़ गिर गया तो हड्डियाँ टूट सकती हैं। ठीक है, उसमें उतनी ज़्यादा मजबूती नहीं रह पाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स किस में होता है? तो वो बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया किस में होती है? तो वो प्रौढ़ या फिर जवान लोगों में होता है। ठीक है दोस्तों, फिर रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से जानते हैं। इसको याद रखिएगा, जो रिकेट्स है इसको सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन जो है, जो विटामिन डी है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है देख लेते हैं। ये जो विटामिन है ये मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल, मछली के जो तेल होता है फैट, उसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको जान लिया आप विटामिन डी क्या है, इसका नाम क्या है, एक और नाम, केमिकल नाम, और इस ये कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, इसकी कमी से कौन कौन रोग होता है बच्चों में और प्रौढ़ों में। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, यानी किसकी कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन सी होगा और आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। ठीक है, तो बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो किसकी? विटामिन डी की कमी हो। ठीक है ना, हमने बताया इसको पहले ही। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। माय फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी अनिवार्य है तो किसके लिए अनिवार्य है? तो ऑप्शन पढ़िए ध्यानपूर्वक और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले दे दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए अनिवार्य है। क्या? विटामिन डी। विटामिन डी अनिवार्य है किसके लिए? तो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए क्या है? अनिवार्य है विटामिन डी। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आप इसको अभी याद कर लें। अगर आप इसको अभी से रिवाइज और पढ़ना शुरू कर देंगे तो आगे किसी भी एग्जाम्स में यहाँ क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कह रहे कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, बताओ तो। बहरहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में बहुत शीघ्रता से, बहुत तीव्रता से बन जाता है। सबसे तेज से कौन बनता है? विटामिन डी बनता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको अगर आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या होगा आंसर? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी होती है, ये सर्वप्रथम, ठीक है, किसके द्वारा? तो एक किया गया था परीक्षण। उस परीक्षण के दौरान, उस परीक्षण के उपरांत ये सिद्ध हो पाया कि जो विटामिन B12 है उसमें कोबाल्ट की मौजूदगी होती है। तो कौन सा था परीक्षण? तो उसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण। क्या नाम है उसका? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण। इस परीक्षण के दौरान सर्वप्रथम ये पता लगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके वजह तथ्य जान लेते हैं। सर्वप्रथम सोडियम
नाइट्रोफ्लोराइड परीक्षण द्वारा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। जाहिर सी बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, औषधि विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन कहलाता है औषधि विज्ञान या फिर फार्माकोलॉजी। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में, तो याद कर लीजिएगा कि तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए ध्यानपूर्वक और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप चाहो तो वीडियो रोक कर सकते हैं और रोक कर अपना आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्वाइटर होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में गलगंड। जो क्या होता है? जो गालों, जो हमारा होता है गर्दन होता है ना, गर्दन, उस पर जो मोटे मोटे जो मांस के होते हैं, लोथड़े हो बन जाते हैं, उसको बोलते हैं गलगंड। ठीक है, तो लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ग्वाइटर रोग होता है, ग्वाइटर। ठीक है, और ग्वाइटर रोग किसकी कमी से भी होता है? जो हम आयोडीन लेते हैं, हमको अगर ना लें तो क्या होगा? उससे को घेंघा रोग भी बोलते हैं, उसको हो जाता है। ठीक है, जरा इसका हम इसके बारे में तथ्य जान लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। दोस्तों लौह की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथि की क्रिया जो होती है वो प्रभावित होती है। शरीर में लौह की कमी रक्त क्षीणता या अर्धता के अतिरिक्त ग्वाइटर के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, कह रहा है कि अर्धता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो होता ही है। ठीक है, आपने देखा है इसको, आप वीडियो रोक कर खुद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, यानी अरक्तता मतलब रक्त की कमी, खून की कमी। ठीक है, हमारे शरीर में खून की कमी, तो खून की कमी कब होगी? जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होगा। जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अरक्तता मतलब हमारे शरीर में खून की कमी, खून की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है, हीमोग्लोबिन जितना अधिक रहेगा उतना ही खून स्वच्छ रहेगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी यानी खून की कमी। ठीक है, बात समझ गए ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे हम। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको ध्यान से। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी जो विटामिन सी होता है वो सब्जियों के छिलने से वो निकल जाता है उसमें से, इसलिए हमको प्राप्त नहीं हो पाता है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि सब्जियों के छिलने से क्या होता है? वो विटामिन सी जो है निकल जाता है। तो दोस्तों ज़रा सा हम इन सब के बारे में थोड़ा तथ्य जान लेते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील यानी विटामिन ए, डी, ई तथा के। जो ए, डी, ई, के है, इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, के, ई, डी, ए, कीड़ा। क्या बोल सकते हैं? के, ई, डी, ए को बोल सकते हैं कीड़ा। जो क्या है? ये चारों वसा में घुलनशील होता है तथा 9 जो होता है विटामिन वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। कौन कौन? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 और विटामिन सी। ये क्या होते हैं? ये सभी जल में घुलनशील होते हैं।
ठीक है। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, क्वेश्चन आता है कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो कीड़ा होता है, कीड़ा KEDA, कीड़ा जिसको बोलते हैं ना कीड़ा, तो कीड़ा होता है विटामिन KEDA होता है, वो वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है कीड़ा। बाकी जितने हैं वो सब किस में होते हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं दोस्तों, ठीक है। आपके सामने है कौन जो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन C जो होता है, विटामिन C क्या है, ये जल में घुलनशील है, ठीक है। कह रहे हैं कि छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपने देखा इसको, समझा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को बोलते हैं विटामिन सी। क्या बोलते हैं इसको विटामिन सी बोलते हैं, ठीक ना। एस्कॉर्बिक एसिड क्या बोलते हैं, विटामिन सी बोलते हैं। जबकि राइबोफ्लेविन, थायमिन और फोलिक एसिड ये सभी क्या है, ये विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं, समझ रहे ना। ये सभी क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के हैं, ठीक है। यानी अब बताया ना मुझे अभी, देखिए अब मैंने अभी पहले बताया, ये आप देखिए जो दिख रहा है ना, ये विटामिन 1, 2, 3, मैंने B1, 2, 3, 5, 6, 7 ये सभी क्या है, यानी B12 तक जितने विटामिन हैं इनको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी विटामिन बी ही होते हैं लेकिन इनका कई अलग अलग टाइप होता है, ठीक है, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स समूह में तो विटामिन सी नहीं आएगा ना, ये तो अलग है। और विटामिन सी को भी बोलते हैं क्या, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में नहीं आता है, वो अलग विटामिन सी, ठीक है। आप समझ गए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा पहले, तो ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ये क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी कारण होता है। स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी कारण होता है, ठीक है। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है विटामिन सी को, ठीक है, आप समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा पहले हम इसके बारे में तथ्य जान लेते हैं विटामिन सी के बारे में दोस्तों। क्या स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलेय विटामिन होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। सिट्रस फल यानी जितने होते हैं सिट्रस फल यानी खट्टे फल जितने होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, इन सब में आंवला, टमाटर, ये यहाँ पे टमाटर की बात हो रही है, कच्चा टमाटर, पत्तेदार सब्जियाँ आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। ये विटामिन जो है वो मानव में कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स आप जान गए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नींबू। तो नींबू में क्या होती है, विटामिन जो सी की मात्रा होती है सबसे अधिक होती है कंपेरिजन टमाटर, अंगूर, शिमला मिर्च के, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो दोस्तों हमने पहले बता दिया था इसके बारे में कुछ, ठीक है, कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रश्नगत विकल्पों में विटामिन सी जो है वही क्या है, वो सर्वाधिक नींबू, ठीक है, क्या होता है, विटामिन सी होता है वो सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया, नींबू में पाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में वो नींबू में पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इसको,
ताकि उनको भी इसका लाभ मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।